सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्यों हम डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट ले आए। तो देखते हैं इसमें। एन आर्गुमेंट ब्रोक आउट इन द मैडम लैंगडोस क्लास. शी हैड फिनिश्ड टीचिंग द प्रीवियस सेक्शन ऑन व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड आस्क्ड द स्टूडेंट इफ दे थॉट डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मैडम ने अपने क्लास में बहुत सारी बातें डेमोक्रेसी के बारे में बताई थी। वो सब सुनने के बाद क्लास में एक आर्गुमेंट शुरू हो गया, बहस शुरू हो गई। और मैडम जी ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी सबसे बेहतर तरीके की सरकार है। तो इस टॉपिक पर सब बच्चे आपस में बहस करना शुरू कर दिए। एवरीवन हैज समथिंग टू से, हर किसी को कुछ ना कुछ बातें कहनी थी। डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के गुणों के बारे में, डेमोक्रेसी की खासियत के बारे में अब बहस शुरू होती है। तो हम यहाँ इसमें पढ़ेंगे कि अलग अलग बच्चे, अलग अलग स्टूडेंट क्या कहते हैं। कोई डेमोक्रेसी का सपोर्ट करते हुए आपको दिखेगा, कोई उसके खिलाफ खड़ा होता हुआ दिखेगा। तो चलिए देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। योलांडा, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं जहां डेमोक्रेसी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी, दुनिया भर में सभी लोग डेमोक्रेसी को चाहते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी हो। कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ, जो देश पहले डेमोक्रेटिक नहीं थे वो अब डेमोक्रेटिक बन गए हैं या बन रहे हैं। ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग अबाउट डेमोक्रेसी, हर महान आदमी ने, जो महान लोग हैं दुनिया के, उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। इजंट इट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज बेस्ट, क्या इससे ये स्पष्ट नहीं होता, क्या इससे ये खुलकर बात सामने नहीं आती, जाहिर नहीं होता कि डेमोक्रेसी ही सबसे बेस्ट है। डू वी नीड टू डिबेट दिस, क्या हमें डिबेट करने की जरूरत है। टैंकिनी, बट लैंगडोस मैडम हैज सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस, जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सेप्टेड। तो मैडम की क्लास में स्टूडेंट देखिए कितना अवेयर है, कितना जागरूक होकर बैठे हैं। तो इस स्टूडेंट ने क्या कहा कि तुम्हें याद नहीं है मैडम ने क्या कहा था। मैडम जी ने कहा था कि हम किसी चीज को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फेमस है और इसलिए कि लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ ये देखकर हमें वो चीज एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। इजंट इट पॉसिबल दैट एवरीवन इज फॉलोइंग अ रॉन्ग पाथ, क्या ये मुमकिन नहीं है कि हर कोई गलत रास्ते पे चल रहा हो। अब एक और स्टूडेंट है जेनी, यस इट एक्चुअली इज अ रॉन्ग पाथ, हाँ सही बात, बिल्कुल सही बात कह रही हो, ये गलत रास्ता ही है। वॉट हैज डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री, क्या दिया है डेमोक्रेसी ने हमारे देश को। एवरी 7 डिकेड्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री, 70 साल हो गए हैं डेमोक्रेसी को हमारे देश के अंदर और अभी भी कितनी गरीबी है। एक और स्टूडेंट रिवियांग, बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट, लेकिन डेमोक्रेसी को इससे क्या लेना देना, भाई गरीबी से क्या लेना देना। डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी, क्या जो गरीबी हमारे देश में है वो डेमोक्रेसी की वजह से है, डेमोक्रेसी गरीबी लेकर आई, या गरीबी के साथ साथ डेमोक्रेसी है, यानी डेमोक्रेसी के होने के बावजूद भी गरीबी है। उसके कहने का मतलब ये था कि अगर डेमोक्रेसी है तो गरीबी खत्म होनी चाहिए, यानी हमने डेमोक्रेसी को सही तरीके से फॉलो नहीं किया। तो वही कह रही कि डेमोक्रेसी, जो गरीबी है वो डेमोक्रेसी की वजह से नहीं है। तो जेनी ने फिर क्या कहा, वॉट एवर हाउ डज इट मेक डिफरेंस, कुछ भी हो लेकिन क्या फर्क पड़ता है। द पॉइंट इज दैट दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो भैया बात यह है कि ये सबसे बेहतर तरीके की गवर्नमेंट नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट क्योस, इनस्टेबिलिटी, करप्शन एंड हिपोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में क्योस है यानी गड़बड़ी है, इनस्टेबिलिटी है यानी आज 5 साल तक कोई सरकार होती है फिर वो हार जाती है, दूसरी सरकार आ जाती है, इससे स्टेबिलिटी नहीं होती। इसके बारे में भी और थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे कि इनस्टेबिलिटी से क्या मतलब है। और करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है और हिपोक्रेसी होता है, यानी ढोंग होता है, दिखलावा होता है डेमोक्रेसी के अंदर। और क्या है, पॉलिटिशियंस फाइट अमंग देमसेल्फ, जो नेता लोग होते हैं वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। हु केयर फॉर द कंट्री, किसको देश की परवाह है। पोइमॉन, सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड, तो तुम ही बता दो भैया क्या होना चाहिए। डेमोक्रेसी नहीं तो कोई है तुम्हारे पास रास्ता। गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, चले जाओ अंग्रेजों के रूल में। इनवाइट सम किंग्स टू रूल द कंट्री, किसी राजा वाजा को बुला लो, वही आकर देश चलाए। तुमको इतना बुरा लग रहा है डेमोक्रेसी में तो। रोज, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता। आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, समवन हु डज नॉट हैव टू बॉदर अबाउट द इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट। देखो भैया मुझे कुछ नहीं पता, मेरा यह सोचना है कि देश को एक मजबूत लीडर की जरूरत है, कोई ऐसा जो जिसको इलेक्शन की परवाह ना हो कि मैं इलेक्शन जीतूंगा हारूंगा और
उसको पार्लियामेंट की भी चिंता ना हो कि वहां पार्लियामेंट में जाएंगे तो अपोजिशन पार्टी वाले हमें क्या कहेंगे, हमसे सवाल किया जाएगा, उसको इन सब की परवाह ना हो। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर। हर वो ऐसा लीडर होना चाहिए जिसके पास सारी पावर होनी चाहिए। ही शुड बी एबल टू डू वट एवर इज नीडेड इन द कंट्रीज इंटरेस्ट। जो भी देश के फायदे के लिए हो वो कर सकता हो, इतनी पावर उसके पास होनी चाहिए। दैट अलोन कैन रिमूव करप्शन एंड पॉवर्टी इन पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री। वो ऐसा होना चाहिए कि अकेले ही भ्रष्टाचार को खत्म कर सके और गरीबी को देश से मिटा सके। समवन शॉटेड दिस इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। कोई चिल्लाया, अरे भैया ये तो डिक्टेटरशिप है, यही तो तानाशाही है कि एक ही आदमी के पास सारी पावर है, जो चाहे वो करे। कोई, व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट यूजिंग ऑल दीज पावर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। अच्छा भैया ये बताओ, अगर वो सारी ताकत को खुद ही अपने लिए इस्तेमाल करने लगे, अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करने लगे, व्हाट इफ ही इज करप्ट हिमसेल्फ। और भैया अगर क्या हो कि अगर वो खुद ही भ्रष्टाचारी हो, खुद ही बेईमान टाइप का हो, तो क्या होगा भैया, सारी पावर तो दे दी उसको। रोज, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट सिंसियर एंड स्ट्रांग लीडर। मैं ईमानदार, भैया देखो, रोज ने कहा कि मैं ईमानदार, सच्चे और मजबूत लीडर की बात कर रही हूं। अभी यहां इसकी बात नहीं कर रहे कि अगर करप्ट हो गया तो उसका सवाल अलग है, लेकिन अच्छे लीडर की मैं बात कर रही हूं। कोई, बट दैट इज नॉट फेयर। देखो भाई, सही बात, ये बात सही नहीं है। यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद आइडियल डिक्टेटरशिप। तुम रियल डेमोक्रेसी को आइडियल डिक्टेटरशिप के साथ तुलना कर रही हो। अब ये रियल और आइडियल का क्या फर्क है? देखिए, एक चीज आइडियल होता है, आइडियल मतलब उसके अंदर कोई खराबी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। और रियल क्या होता है? सच्चाई। अगर कोई, देखिए रियल लाइफ में क्या होता है, हर चीजें होती हैं, यानी कोई गड़बड़ी भी होती है, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो कोई भी सिस्टम अगर होता है, उसका एक प्रिंसिपल होता है कि भाई ऐसा ऐसा चीजें होनी चाहिए इस सिस्टम के अंदर। वो होता है आइडियल, जो उसको हम रूल की तरह लिख देते हैं, लेकिन हकीकत में हम पूरी तरह से उस चीजों को फॉलो नहीं कर पाते। तो आइडियल कोई भी चीज है, आइडियल डेमोक्रेसी की बात करें या आइडियल डिक्टेटरशिप की बात करें, तो आइडियल में यह बात की जाती है कि वहां सब कुछ सही हो, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई खराबी ना हो, जैसे उसका रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से हो। और रियल में क्या होता है कि गड़बड़ी भी हो सकती है, खराबी भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। तो कहा, देखो, हो ही ने कहा कि ये सही बात नहीं है। तुम डेमोक्रेसी तो रियल वाली तुमने ले ली, यानी रियल में क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी खराबियां भी होती हैं, सही से डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन डिक्टेटरशिप तुमने आइडियल वाली ले ली, अच्छी वाली। तो दोनों एक ही जैसा हो तब कंपेयर हो ना। वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल, द रियल विद द रियल। तो अगर आइडियल डेमोक्रेसी तुम ले आओ, तब आइडियल डिक्टेटरशिप के साथ मुकाबला करो, या तो फिर रियल वाली डेमोक्रेसी को रियल डिक्टेटरशिप से कंपेयर करो। यानी सच में डेमोक्रेसी किस तरह से होती है, उसको सच में जो डिक्टेटरशिप है जो हम देखते हैं उससे कंपेयर कराओ, तब पता चलेगा। गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ द डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ। तो हकीकत की जिंदगी में तानाशाहों के इतिहास पढ़ो। जो जो तानाशाह डिक्टेटर्स आए दुनिया में, उन्होंने क्या किया, अच्छा काम किया, बुरा काम किया। दे आर मोस्ट करप्ट, सेल्फिश एंड ब्रूटल। तो बहुत ज्यादा वो भ्रष्टाचारी थे, मतलबी हैं और क्रूर हैं। इट इज जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस। बस बात यह है कि हम उनके बारे में जान नहीं पाते। असल में क्या होता है, जहां पर तानाशाही होती है वहां मीडिया पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। तो वहां अगर कोई खराब काम हो रहा होता है, कोई जुल्म हो रहा होता है, तो मीडिया उसको नहीं दिखाता, इसीलिए बाहर इतना पता नहीं चल पाता। एंड वॉट इज वर्स, यू कांट इवन गेट रिड ऑफ दिम। और सबसे बदतर चीज तानाशाही में क्या है कि तुम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। डेमोक्रेसी में तो है कि अगर कोई नेता खराब निकल गया तो कहोगे अच्छा बताते हैं, 5 साल होने दो, उसके बाद तुमको जो है फिर वोट नहीं देंगे। लेकिन इसमें क्या, एक बार वो गद्दी बैठ गया, तब ना इलेक्शन होना है, ना कोई वोटिंग होनी है, तो बस वो जो चाहे करता रहे। मैडम लैंगडो वॉज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट। तो बड़े इंटरेस्ट के साथ मैडम जी इन सारी बातों को सुन रही थी। बच्चे आपस में बहस कर रहे थे और ये सुन रही थी। नाउ शी स्टेप्ड इन। अब वो जो है उन्होंने अपना डिस्कशन में कदम रखा। आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्गुइंग सो पैशनेटली। मुझे ये देख कर बड़ी खुशी हुई कि तुम लोग कितने उत्साह के साथ इंटरेस्ट ले रहे थे और इंटरेस्ट के साथ बहस कर रहे थे। आई डोंट नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत। दैट इज फॉर यू टू सेटल। इसको भैया तुम ही लोग निपटाओ, कौन सही है कौन गलत। बट आई डिड फील दैट यू ऑल वॉन्टेड टू स्पीक योर माइंड। लेकिन मुझे यह लगा कि तुम लोग सब अपने जो सोच रहे हो वही चीज तुमने बोली, यानी तुम ये चाह रहे थे कि अपने दिल की बात रख सको। यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ समवन ट्राइज टू स्टॉप यू और इफ समवन पनिश यू फॉर सेइंग व्हाट यू फेल्ट।
तुम्हें बहुत बुरा लगता अगर कोई तुम्हें रोकना चाहता, जो तुम अपने दिल की बात कहना चाह रहे हो, जो तुम्हारे दिल में है, तुम जो सोच रहे हो, अगर कोई तुमको रोकता और तुम्हें कहने ना देता, या तुमको पनिशमेंट मिलती, तुमको सजा मिलती अपने दिल की बात कहने में और जो तुम सोच रहे हो उसको कहने में, तो तुमको बहुत बुरा लगता, बड़ा तकलीफ होती कि मैं अपने दिल की बात नहीं कह सकता। वॉट वुड यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक? क्या तुम ऐसा कर सकते हो उस देश के अंदर जहां डेमोक्रेसी नहीं है? यानी क्या ऐसी सरकार में जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है, उस गवर्नमेंट के खिलाफ आप बोल सकते हो, अपने दिल की बात रख सकते हो, जो सोच रहे हो वो रख सकते हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? इज दैट अ गुड आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी? क्या ये जो बहस करना है ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? तो अब जब कोई भी आर्गुमेंट होता है, कोई भी बहस होती है, तो कुछ लोग सपोर्ट में होते हैं किसी बात के और कुछ लोग होते हैं उसके खिलाफ होते हैं, अगेंस्ट होते हैं। तो डेमोक्रेसी को लेकर जब बहस हुई, ऊपर भी आपने देखा कुछ लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग उसके खिलाफ थे। तो हम भी यहां पर ये दोनों चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के खिलाफ जो बातें हैं वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। तो हम यहां देखते हैं जो बातें डेमोक्रेसी के खिलाफ बोली जा रही हैं वो क्या है। दिस कन्वर्सेशन हैज मोस्ट ऑफ द आर्गुमेंट दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो ये जो बातें ऊपर हमने सुनी, ये वही है जो आम दिनों में हम सुनते रहते हैं, जो डेमोक्रेसी को लेकर बातें कही जाती हैं गलत, वही चीजें वहां ऊपर कही गई। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्गुमेंट। तो चलिए हम जो आर्गुमेंट ऊपर थे उसको पॉइंट वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। तो भैया जो लीडर होते हैं वो बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रधानमंत्री बना, 5 साल बाद वो इलेक्शन हार गया, दूसरा बन गया, तो इससे इनस्टेबिलिटी होती है। अब ये इस तरह से होती है इनस्टेबिलिटी कि फॉर एग्जाम्पल कोई नेता बना तो वो ये सोचता है कि यार 5 साल में जो काम कर सको इस तरह से काम करो कि अगली बार हमको वोट मिल जाए। इसीलिए वो सारा प्लानिंग उसकी 5 साल की होती है। तो इससे लॉन्ग विजन नहीं, दूर तक देश के बारे में कोई नहीं सोच पाता। और अगर मान लीजिए सोचता भी है और कोई ऐसा काम शुरू करता है जो जिसका फायदा आपको 10 साल या 15 साल बाद दिखेगा, और वो 5 साल बाद इलेक्शन हार जाता है, अब दूसरा कोई लीडर आया, दूसरा प्रधानमंत्री बना, तो पता चला उस आइडिया को उसने हटा दिया, अपनी सोच लाया। तो इससे जो लीडर बदलते रहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं रह पाती, कोई आइडिया, कोई विजन, कोई काम सही से पूरा हो नहीं पाता। ओके, तो एक बात ये हो गई। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है भैया? पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, यानी वोटिंग होती है, वो चाहता है कि हम जीत जाएं, दूसरा चाहता है हम जीत जाएं। एक चाहता है कि हमारे पास ताकत आ जाए, दूसरे चाहता है हमारे पास ताकत आ जाए। तो ये पावर का प्ले होता है, यानी ताकत का खेल होता है। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। तो यहाँ सही क्या है, गलत क्या है, सच्चा क्या है, झूठा क्या है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसकी कोई जगह नहीं होती। बस हर आदमी ये चाहता है कि हम इलेक्शन जीत जाएं, पावर हमारे पास आ जाए। सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेस। तो बहुत सारे लोगों से राय ली जाती है। कोई भी अगर कानून बनना होता है तो कैसे बनता है? पहले वो बिल जाता है लोकसभा के अंदर, लोकसभा में बहस होती है, बातें होती हैं, बातें रखी जाती हैं, फिर वोटिंग होती है। अगर वहां लोगों ने सपोर्ट किया तो फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में इसी तरीके से बहस होती है, बात होती है। फिर वहां अगर सपोर्ट कर दिया, वहां से भी पास हो गया, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा। तो इससे वजह से देर लग जाती है, ठीक है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो लोग इलेक्शन जीत कर नेता बनते हैं, अक्सर वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो आम लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पता ही नहीं होता उनको, और उनको ये नहीं पता होता कि लोगों के लिए क्या फ़ायदेमंद है। जिसकी वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू बैड डिसीजन, तो वो गलत फैसले करते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। तो भैया यहाँ पर करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्शन के जरिए कॉम्पिटिशन होता है। अब आप जानते ही हो कि यार पैसा कितना लगता है इलेक्शन वगैरह में, कितना पैसा उड़ाते हैं नेता। अब वो पैसा आएगा कहाँ से? जब तक आप बेईमानी नहीं करोगे, करप्शन नहीं करोगे, घपला नहीं करोगे, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो इसीलिए करप्शन ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन यहाँ होता है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। एक आम आदमी को तो पता ही नहीं होता उसके लिए क्या बेहतर है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो आम आदमी को तो पता नहीं होता मेरे लिए क्या सही क्या गलत। वो क्या करता है, वोट दे के अपने नेता को चुन लेता है। और अक्सर क्या होता है, नेता की बात में आ जाते हैं, पॉलिटिशियन कहता है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और आम सा आदमी जिसको कुछ पता नहीं दुनिया के बारे में, वो वोट दे देता है। तो अक्सर ये होता है कि उसका फैसला उसको बाद में पता चलता है यार गलत है, गलत आदमी को हमने वोट दे दिया। तो आम आदमी को नहीं पता होता उसके लिए क्या बेहतर है।
इसीलिए वो खुद से कुछ डिसाइड नहीं कर पाता। आर देयर सम अदर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ? तो आपको कुछ लगता है कोई अगर बात हो डेमोक्रेसी के खिलाफ आपके दिल में, तो आप वहां मेंशन कर सकते हैं। विच ऑफ दीज आर्गुमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी? इनमें से कौन कौन सी बातें हैं जो खास तौर से डेमोक्रेसी के लिए ही कही गई हैं? यानी करप्शन की अगर हम बात करें, बहुत सारी बातें हमने की, करप्शन वाला अगर ले ले, तो क्या जरूरी है कि सिर्फ डेमोक्रेसी में करप्शन हो? डिक्टेटरशिप में भी तो करप्शन हो सकता है। तो यही बात कह रहा है। कौन कौन से जो आर्गुमेंट्स हैं, कौन कौन सी जो बहस ऊपर की गई, वो खास तौर से डेमोक्रेसी के लिए है कि सिर्फ डेमोक्रेसी में होगा और दूसरे में नहीं होगा। विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिस यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? और कौन कौन सी ऐसी हैं जो किसी भी तरह की गवर्नमेंट में ये दिक्कत आ सकती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ डेमोक्रेसी में ही आए। जैसे करप्शन वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि करप्शन डेमोक्रेसी में भी आ सकता है, नॉन डेमोक्रेटिक में भी आ सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से सरकार में मिसयूज हो सकता है। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विथ? किन बातों से आप सहमत है कि हाँ भैया ये तो गड़बड़ी है? क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। तो भैया सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी कोई जादुई छड़ी नहीं हैरी पॉटर की कि घुमा दिया और काम बन गया। तो हर प्रॉब्लम का सलूशन कोई जादू की तरह इसमें नहीं है। इट इज नॉट इट हैज नॉट एंडेड पॉवर्टी इन अवर कंट्री एंड इज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसने हमारे देश के अंदर गरीबी नहीं खत्म की और दुनिया के और देशों में भी गरीबी नहीं खत्म की। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। तो डेमोक्रेसी के अंदर भैया, डेमोक्रेसी वाली अगर सरकार है तो उसके अंदर यह है कि इसका सुनिश्चित किया जाता है, यह वादा किया जाता है कि लोग, जनता आपस अपना ये है फैसला लेगी। ठीक है, सारा फैसले जनता के हाथ में है। दिस डज नॉट गारंटी दैट दियर डिसीजन विल बी गुड। तो ये जरूरी नहीं है कि डिसीजन अगर आम जनता के पास आ जाए तो आम जनता सही फैसला करे, गलत भी कर सकती है। पीपल कैन मेक मिस्टेक, लोग गलती कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज नॉट लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। और चूंकि ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, तो देर भी हो सकती है, सही बात है। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंज इन लीडरशिप। ऐसी ये बात भी सच है कि नेता बदलते रहते हैं, जो लीडर हैं वो जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। समटाइम दिस कैन सेट बिग डिसीजन एंड कैन अफेक्ट गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो कभी कभी क्या होता है, बड़े फैसले पीछे हो जाते हैं। कोई आदमी, प्रधानमंत्री बना, उसने कोई बहुत बड़ा विजन सोचा कि मुझे ये करना है, दूसरा आया उसने खत्म कर दिया। तो बड़े बड़े फैसले कभी कभी पीछे हो जाते हैं और इससे गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है, काम सही से नहीं हो पाता। उसको ये चिंता हर वक्त लगी रहती है कि यार मैं इलेक्शन जीतूंगा कि नहीं, और कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इन सब चिंताओं की वजह से बहुत सारे फैसले वो नहीं ले पाती सरकार, इसलिए उसकी एफिशिएंसी, यानी जितना उसको काम करना चाहिए, जितना उससे फायदा मिलना चाहिए सरकार से, वो नहीं मिल पाता। These arguments show that the democracy of the kind we see may not be ideal form of government. तो ये आर्गुमेंट हमको ये बताते हैं कि जिस तरीके की डेमोक्रेसी हम दुनिया भर में देखते हैं, अपने देश में देख लो, कहीं भी देख लो, वो आइडियल वाली डेमोक्रेसी नहीं है। यानी जिस तरह से डेमोक्रेसी चाही जा रही है, वो वाली डेमोक्रेसी कहीं पर भी नहीं है। बट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। तो लेकिन ये सवाल जिंदगी में, आम जिंदगी में हमारे नहीं उठता कि डेमोक्रेसी अच्छी है बुरी। सवाल क्या है, द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट। तो जो सवाल सही में उठता है वो अलग है। अलग क्या है, इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम? तो सवाल ये नहीं कि डेमोक्रेसी अच्छी है या बुरी, सवाल ये है कि डेमोक्रेसी और तरीके की सरकार से अच्छी है कि नहीं, जिनमें से हमको चूज करना है। वो कहावत है ना, अंधों में काना राजा। तो आप, कोई आदमी कहे कि भाई काना आदमी राजा कैसे बन गया, वो तो उसके तो एक ही आंख से देख सकता है, लेकिन ये तो देखो कि आम लोग तो वो भी नहीं देख सकते। तो जो भैया जिसके पास एक आंख है वही तो राजा बनेगा। तो यही हाल है। और दूसरी गवर्नमेंट, यानी अगर हम देखें उसको दूसरी तरह की गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेसी उससे तो बेहतर है। उसके अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर कमी है, खराबी है, लेकिन वो और से तो बेहतर ही है। ओके, तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो यार लाइक ज़रूर कर दिया करो। क्योंकि लाइक से क्या होता है, देखिए मैं लाइक के लिए, कमेंट के लिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि अगर आप वीडियो को एक तो पूरा देखते हो और वीडियो को लाइक करते हो और कमेंट में कुछ चाहे छोटा सा ही लिख देते हो, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि यूट्यूब को लगता है कि हाँ इस वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, तभी तो लाइक कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचती है और फिर वीडियो वायरल हो जाती है। लेकिन अगर आपको अच्छी लगी और आप सोचो कि हमारे लाइक से क्या होता है, आपने लाइक नहीं किया, तो फिर ज़्यादातर दूर तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाती और फिर चैनल को लॉस होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए आप लोग, और पूरी वीडियो देखने की कोशिश करिए, ठीक है, ऑनलाइन पूरी वीडियो।
तो अगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जहां तक हो सके इसे शेयर करिए। फेसबुक पेज भी हमारा है, वेबसाइट भी हमारी है, तो वहां भी विजिट कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। ओके, थैंक यू।